सभी किसान साथियों को राम राम। मैं हूं शंकर लाल मीना। साथियों, आज बात करते हैं बाल सिंदूरी बेर के बारे में। आज हम आए हुए हैं अचरोल के पास ग्राम बुरहानपुरा में। यहाँ पे गुरुजी ने बाल सिंदूरी बेर के पौधे लगाए हैं और उनमें इतना अच्छा प्रोडक्शन हुआ है। उनका टेस्ट, पौधे की ग्रोथ, मार्केटिंग, सारी चीज़ें आज गुरुजी से चर्चा करते हैं, क्योंकि राजस्थान में शायद ये पहला बगीचा होगा इतना बड़ा बाल सिंदूरी बेर का। क्योंकि नए किसान बाल सिंदूरी बेर के पौधे लगाते नहीं है, क्योंकि उनको डर रहता है कि ये वैरायटी चलेगी या नहीं चलेगी, इसमें फल आएगा या नहीं आएगा। इस तरह के हजारों क्वेश्चन किसान के दिमाग में रहते हैं। तो आज आपको बाल सिंदूरी बेर का बगीचा विजिट करवाते हैं। गुरुजी का फार्म है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्शन है। उन्होंने कैसे मेहनत की और मात्र 9-10 महीने में इस फार्म को तैयार करके इतना अच्छा प्रोडक्शन कैसे लिया, तो गुरुजी से आपको परिचय करवा। नमस्कार जी गुरुजी। नमस्कार शंकर जी। गुरुजी, सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को अपना एक परिचय दीजिए। सर, मैं रोहितास चौधरी जी, ग्राम बुरहानपुरा, पंचायत बुरहानपुरा, तहसील जमारामगढ़, जयपुर का निवासी हूँ। और मैं पेशे से वैसे अध्यापक हूँ मैं जी। खेती मेरा पुश्तैनी धंधा है जी। तो हमारे बुजुर्ग जब खेती कर रहे थे तो हम भी खेती में लगे हुए साहब। गुरुजी, जैसे बुजुर्ग पुश्तैनी खेती कर रहे थे, तो आपके दिमाग में ये बेर की बागवानी का आइडिया कैसे आया, और बेर में भी बाल सिंदूरी बेर का ही क्यों लगाया आपने बगीचा? ये बगीचे का तो शंकर जी ऐसा है कि कोरोना चल रहा था तो हमारी छुट्टियां चल रही थी। एक मेरा छोटा भाई था राकेश, वो वैसे मेरा शिष्य भी मेरे पास पढ़ा हुआ है वो जी। तो हम दोनों वीडियो देखते रहते थे, भाई ऐसा कुछ नया करें, कोरोना में कुछ ऐसा कुछ नई टेक्निक अपनाएं। तो उन्होंने मेरे को ये बेर का बगीचा दिखाया, भाई साहब अपन भी ऐसा लगाएं ऐसा। तो फिर हमें देखा तो आपका वीडियो मिल गया हमें जी। तो आपका एड्रेस पता देखा तो नज़दीक के ही मिल गए, आप बस्सी के। तो हमने सोचा यार बस्सी तो नज़दीक ही है, तो हम फिर आपसे मिलने आ गए जी। आपसे मिलने आए, आपका खुद का बगीचा देखा, अब वहाँ आपका व्यवहार भी देखा, आपकी नर्सरी वगैरह भी देखी, जो आप बाहर से पेड़ मंगवा रहे थे वो भी देखा। तो हम दिल में संतुष्टि कर लिए। उससे पहले एक बार और बता दूँ, उससे पहले एक भरतपुर, अलवर भरतपुर की एक पार्टीशन मिल लिए थे, कंपनी होगी, कंपनी थी कोई हाँ। वो हमें 120 रुपये का पौधा बता रहे थे जी। फिर हमने उससे बार्गेनिंग की तो वो लगभग 70-80 रुपये तक आ गया जी। तो हम फिर उसका ये पूछा, भाई आपका बगीचा कहाँ कहाँ है? तो वो बगीचा बताया, वहाँ हमने विजिट की, वहाँ भी की, तो उसकी रेट में हमें जमा नहीं। फिर उसके बाद आपके पास गए, आपका रेट भी सही था, आपका बगीचा भी सही था, आपका समझाने का जो तरीका था, किसानों के साथ जो लगाव था वो हमें अच्छा लगा। मैं और ये मेरा भाई है, चाचा का लड़का अर्जुन, वो भी पेशे से वैसे लाइनमैन है, टेक्निकल हेल्पर है विद्युत विभाग में। तो हम दोनों भाई गए आपके पास, वहाँ आपका देखा, व्यवहार बहुत अच्छा लगा। उसके बाद आकर के हमने घर वालों को बताया, भाई हम तो ये लगा रहे हैं। तो घर वालों ने कुछ कहा कि नहीं ये तो ऐसा ही होगा, इसमें क्या बचेगा क्या, लेकिन हमने तो सोच लिया भाई लगाना है। क्योंकि आप एक अध्यापक रह गए और लगाने का सोचा झाड़ तो वो तो एक प्रैक्टिकली मजाक की बात हो गई। तो जैसे आपने घर वालों को कन्विंस किया, फिर आपने ये इरादा बनाया कि अपन को बागवानी करनी है, ये करनी है। क्योंकि आपने मेरे साथ भी डिस्कस किया था कि कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए, कौन सा अच्छा रहेगा, बेनिफिट रहेगा, उस हिसाब से। तो सर, जो उस समय मैंने आपको जो सजेशन दिया था, तो क्या आज आपको लगता है कि वास्तविकता में जो डिसीजन था वो आपका और मेरा बताया गया सही था? आपका बिल्कुल सही था सर। आपने खुद ने तो खैर वो ग्रीन वाला लगा रखा था, लेकिन आपने हमें ये सजेस्ट किया कि मास्टर जी ये नई वैरायटी आई है, आप ये वैरायटी लगाओ। हमने आपके ऊपर विश्वास किया और वो विश्वास हमारा सही निकला जी। और आज वो विश्वास आपके सामने है, बहुत अच्छा प्रोडक्शन है, संतुष्ट भी है। तो ये जो आपका बगीचा लगभग 9-10 महीने का हो गया? हाँ, मार्च में। वैसे तो हम नवंबर में लगाए थे जी। नवंबर बाद में वो सर्दी गिर गई थी, इसलिए ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाई। फिर मार्च में इसने अच्छी ग्रोथ की, मार्च में। फिर आपने जुलाई में वो जो
मुर्गी की भीट बताई, हमने एक एक गमला लगभग 5 किलो 7 किलो के लगभग इसको वो डाला जी। और उसके बाद में इसमें सितंबर में अच्छा हाल चालू हुआ। गुरुजी, जैसे आपके एक पौधे पे एवरेज प्रोडक्शन क्या होगा आपके हिसाब से, जो आपने अभी तक हार्वेस्ट भी कर लिया और जो प्रोडक्शन लगा हुआ वो? देखो अभी कुछ जो मैच्योर हो गए बेर उनको तोड़ के हार्वेस्ट भी कर लिया, उसके बाद भी कम से कम अभी 20 किलो वज़न अपने पौधे में है। कम से कम 2-4-5 किलो तोड़ भी लिया पर पौधे जी। और किसी पौधे में अच्छा भी है, किसी में थोड़ा नॉर्मल भी माना होता है। एवरेज अपना 20 से 25 किलो एवरेज एक 20-25 किलो तक रहता है, किसी में 15 भी है, 20 भी है, 25 भी है। तो एवरेज अगर 20 भी पकड़ते हैं तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन है। जो आपको मार्केट रेट मिल रही है उस अनुसार बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा उसमें से। पर जो ये बागवानी आपने की, इससे आप कितने % संतुष्ट हो कि बेर की, बाल सिंदूरी बेर की बागवानी जो आप कर रहे हो? इसकी मिठास है ना, मिठास और साइज, इसके हिसाब से अच्छा मार्केट है इसका। तो मार्केट में लगभग आप जो बता रहे हो, कुछ आपने सेल भी किया है, तो वो लगभग क्या रेट से आपका बिक रहा है अभी? वैसे सर हमने इधर कोटपुतली पावटा और गुड़गांव तक सप्लाई किया है इसको जी। तो 30-40 रुपए, और जो बढ़िया कंडीशन में छांट के ले जाएंगे उसको 50 रुपए तक चला है। ग्रेडिंग अगर आप करके जाते हो और 80 ग्राम की साइज आप अगर लेके जाते हो सकते हैं शायद, मेरे को ये तो लगता है। उसमें आपको क्या रेट अनुभव होता है कि अगर 80 ग्राम साइज हो तो 10 रुपए और मानो आप 50-60 रुपए तो आराम से निकल जाएगा कहीं, कोई 50 रुपए किलो आराम से ये मार्केट में 50 से तो निकल जाएगा, निकलेगा। तो ये वैरायटी से आप पूरी तरह संतुष्ट हो? बिल्कुल संतुष्ट। और जो हमारी गाइडलाइन आपको समय समय पे दी गई है उससे आप कितने % संतुष्ट हो? कि संतुष्ट हैं सर आपकी गाइडलाइन से, और आपका ये जो ग्रुप है वो भी बहुत अच्छा ग्रुप है। तो इससे आपको जो जानकारी मिल रही है समय समय पे सभी किसान साथियों को मिल रही है जो शिवशंकर कृषि फार्म एंड नर्सरी से जुड़े हुए हैं, उनको समय समय पे हम जो गाइडलाइन देते हैं उसके अनुसार अगर प्रॉपर किसान करे तो 100% फायदा है, सक्सेस हो सकता है, किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं। तो आपको शुरू में ये लगता था कि बेर तो लगा रहे, मजाक होगी, तो आपकी मजाक कितनी हुई सर? बहुत हुई थी, गाँव में काफ़ी हुई थी। और मेरे को, और ये मेरा भाई है राजेंद्र अर्जुन, उसकी तो ऐसे ऐसे करते थे कि ये पागल हो गए दोनों। ये झाड़ बो रहे, इनका दिमाग खराब है। और इस खेत में सर मेरे गेहूँ अच्छा पैदा होता था। हाँ। घर वाले ने कहा यार अच्छा भला गेहूँ पैदा हो रहा है, इसको क्यों खत्म कर रहे हो? जी जी जी। झाड़ बो के ऐसा कर रहे हो। लेकिन अब वही लोग अब संतुष्ट हैं, हाँ वास्तव में कुछ किया इन्होंने, कुछ किया है इन्होंने। जो ये बेर खाएगा वो 100% करके तो वो हमारी खूब बड़ाई करते हैं कि उन्होंने गांव में एक नई चीज की है। नई चीज की है। क्योंकि आसपास अपन बात करते हैं राजस्थान में जो बगीचा है बाल सिंदूरी बेर का, किसी के 5 पौधे, किसी के 10 पौधे होंगे। एक जगह किसी ने भी अभी तक कोई बड़ा बगीचा नहीं लगाया, क्योंकि किसान इस चीज पे विश्वास नहीं करते। हम सजेस्ट भी करते हैं कि आप 500-1000 पौधे लगाओ, पर वो क्या नई चीज है। देखा था पहले कभी ना, इसका टेस्ट किया था, केवल आपकी बात पे विश्वास किया था। वैसे शंकर जी ये कह रहे हैं नई वैरायटी नहीं लगा लो। नहीं नहीं बिल्कुल 100%, क्योंकि किसान इस चीज पे विश्वास नहीं कर पाते। जो चीज वो देख चुके हैं प्रैक्टिकली, उस पे तो वो विश्वास कर लेता है, क्योंकि ये एक ऐसी फसल रहेगी रिस्क कोई भी नहीं लेना चाहता। बल्कि आपने 100% मेरे ऊपर विश्वास करके 100% रिस्क बेस पे ये काम किया है। विश्वास किया तो उसका भाव भी डबल मिला। जैसे आपकी ग्रीन वाला 20-22 के लगभग चल रहा है, तो ये हमारा 40 चल रहा है। ये आपका 40 चल रहा है सीधा सीधा। आपका जैसे एक पौधे पे 15 किलो आ गया और उनके अगर 40 किलो आ गया तो बराबर है। हाँ। इस बागवानी में ये आपको सबसे अच्छा फायदा मिला। तो आपके जैसे सभी पौधे स्वस्थ है लगभग? हाँ लगभग सभी। और आप जैसे तो हो ही जाता। पानी का सिस्टम कैसे, पानी कैसे दे रहे हो? ड्रिप इरिगेशन है ये, पूरे में ड्रिप इरिगेशन लगा रखा आपने, और समय समय पे स्प्रे न्यूट्रेंट वो गाइडलाइन अनुसार कर रहे हो? वो तो आप जैसे बता रहे हैं। तो एक बार कैल्शियम में थोड़ी सी क्वालिटी हम दूसरी डाल दी थी, तो उससे रिजल्ट, हाँ उसका साइज का इफेक्ट सीधा सीधा दिख रहा है। वो अब आपका आइडियल का वो कैल्शियम डाल रहे हैं हम। जी जी। देखो अगर आप जैसे एक रास्ते पे अपन चलेंगे और उसी रास्ते पे घूम के आएंगे तो वो दूरी तो अपने को पड़ेगी। वही सिस्टम इसमें है सर बागवानी में। तो आप हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहोगे, क्योंकि आप एक अध्यापक भी हो, आपके पास हमसे ज़्यादा एक जीवन की नॉलेज भी है, तो क्या आप हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हो कि बागवानी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या शिवशंकर कृषि फार्म के द्वारा जो गाइडेंस पौधे हैं वो सही है या नहीं है, उसके बारे में कुछ थोड़ा बताइए। तो ये है कि बागवानी करने के लिए तो खूब करते भी हैं,
पहले भी किया है कई ने, जी। लेकिन वो गाइडेंस की वजह से फेल हो जाते हैं। सबसे मेन मूल मंत्र वही है सर, क्योंकि काफी बगीचे उजड़ चुके हमारे हैं। यहाँ चोमू के पास सामोद है, वहाँ भी पौधे मिलते हैं, इसी वैरायटी के मिलते हैं। जी। लेकिन उन पौधों को मैं और ये मेरा भाई है ना छोटा, उन्होंने दोनों ने जाके प्रैक्टिकल देखा। एक खेत में ये वाले लग रहे थे, एक खेत में सामोद वाली बगीचे के लग रहे थे, उसमें रात दिन का डिफरेंस था। तो वो पौधे में भी फ़र्क पड़ता है, उसका गाइडेंस भी फ़र्क पड़ता है। जी। आपका गाइडेंस अच्छा मिला, अच्छा रिजल्ट मिला, और हम आपके कई अनुसार किया तो हमें भी अच्छी संतुष्टि मिली। जी। और एक हमने ये नया किया है सर, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो आप संतुष्ट हो इस बागवानी से? संतुष्ट है। थैंक यू दोस्तों। जैसे गुरुजी ने एक अध्यापक होते हुए एक झाड़ के पौधे बो दिए और झाड़ के पौधों से वो आज पूरी तरह संतुष्ट है, इसी तरह अगर आप भी बागवानी करना चाहते हो तो शिव शंकर कृषि फार्म एंड नर्सरी से संपर्क कर सकते हो और किसी भी तरह की बागवानी की जानकारी, नॉलेज, गाइडेंस, पौधे जो भी आपको चाहिए वो सब मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय जवान, जय किसान, राम राम। राम राम।